एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ करते हैं झारखंड पीजीटी हिंदी साहित्य में झारखंड भाषा को। इसके पहले हम संथाली साहित्य, मुंडारी साहित्य को पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे खड़िया साहित्य, सदानी साहित्य को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं खड़िया साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो यहाँ पर पहला ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है, खड़िया का लिखित साहित्य अभी भी विकासशील की अवस्था में है। दूसरा तत्व है इसका, 1894 ईस्वी में जी.सी. बनर्जी द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, 1934 में फ्लोर चेसन्स द्वारा लिखित पुस्तक खड़िया का, 1937 में ए.सी. राय ने खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन किया था। मतलब इनकी पुस्तक को शब्दकोश के रूप में प्रकाशन जो है ए.सी. राय ने किया था। 1937 में ए.सी. राय ने खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं तथा मंत्रों को द खड़ियाज नामक पुस्तक में संकलित किया था। आगे हम बढ़ते हैं। 1942 में डब्ल्यू.जी. ऑर्चर द्वारा खड़िया लोकगीतों को खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक में संकलित किया गया था। प्रश्न यहीं से बनेंगे कि खड़िया के लोकगीतों को किसने संकलित किया था या किस पुस्तक में संकलित किया गया था। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा खड़िया ओलांग में। और किसने किया था? ऑर्चर जी द्वारा संकलित किया गया था। अगला इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम। खड़िया भाषा की प्रमुख पत्रिकाएं तारदी और जोहार का प्रकाशन भी किया गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि जोहार कौन सी भाषा की पत्रिका है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका खड़िया भाषा की। आगे बढ़ते हैं, अगले भाषा की ओर देख लेते हैं। कुडुक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य कुडुक भाषा में महत्वपूर्ण मतलब उपलब्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप जरूर नोट करें कि झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य किस भाषा में मिला है? तो कुडुक भाषा में मिला है। 1874 में ओ फ्लैक्स द्वारा इन इंट्रोडक्शन टू उराव लैंग्वेज तथा सर जॉर्ज कैपवेल द्वारा स्पेरी मिस ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और 1886 में ही ए बैच की ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज नामक पुस्तक की रचना की गई। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम फेडनिट हॉर्न द्वारा 1898 में कुडुक ग्रामर तथा 1903 में कुडुक अंग्रेजी डिक्शनरी की रचना की गई। तो पुस्तकों को देखकर ही आप पहचान जाएंगे कि इसके रचनाकार कौन है और कब इसकी रचना की गई थी। प्रश्न यहीं से बनेंगे कि मान लीजिए पूछ लेता है कि कुडुक का जो ग्रामर था उसके रचनाकार कौन है, तो हॉर्न इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्न बनाएगा आपका कि 1904 में बिनार्ड ए उराव इंग्लिश डिक्शनरी तथा 1941 में रेवहॉर्न व डब्ल्यू.जी. ऑर्थर ने लील खोग खेखेल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इसको हमको बहुत ध्यान रखना है कि किस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 1949 में अहलाद तिर्की कुडुक सरहा नामक व्याकरण की रचना की थी। तो किसने की थी कुडुक सरहा नामक व्याकरण पुस्तक की? तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि कुडुक का जो व्याकरण पुस्तक है उसका नाम क्या है? कुडुक सरहा, और लेखक हैं इसके अहलाद तिर्की। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, इनसे प्रश्न बन सकते हैं आपके पीजीटी एग्जाम के कि कवि बिहारी लकड़ा ने 1950 में कुडुक गीतों का संकलन कुडुक डांडी प्रकाशित किया और इन्हें 2005 में इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम, 1950 में देवले कुजूर की कविता संग्रह मुतापुब झुपा का प्रकाशन किया गया था। ये इनका कविता संग्रह था, इसमें ढेर सारी कविताएं संग्रहित थीं। अगला तथ्य है कि 1940 में इग्नेशन वे ने विचबिन को तथा 1949 में अहलाद तिर्की ने बोतला एवं धुमकुडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। पत्रिकाओं को विशेष ध्यान देना है कि किस भाषा की कौन सी पत्रिका है, तो यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिया गया है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, सदानी साहित्य। इसके बाद हम अगले वीडियो में झारखंड का जो गद्य साहित्य है, प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाएं, प्रमुख नाटककार उनकी रचनाएं, कहानी और कहानीकार की प्रस्तुति करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, सदानी साहित्य।
सदानी जो साहित्य है सोरठा या खरोष्ठा लिपि से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि जो है और तथा खरोष्ठी लिपि का ही अपभ्रंशित रूप है ये। तो सोरठा जो साहित्य आपका एक तरह से सदानी साहित्य किसका अपभ्रंशित रूप है? खरोष्ठी का। सिंधु सभ्यता के लोग खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करते थे। सोरठा साहित्य में अधिकतर राजा रानी तथा राजकुमार राजकुमारी आदि की कथाएं मिलती हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन से साहित्य में राजा रानी तथा राजकुमार और राजकुमारी की कथाएं मिलती हैं? तो कौन से साहित्य में? सोरठा साहित्य में, सदानी साहित्य में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण देखिए सोरठा से संबंधित प्रमुख रचनाएं और रचनाकार दिए गए हैं जो एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सदानी साहित्य से संबंधित रचनाकार हैं। श्रीनिवासपुरी की रचना है मेघदूत जिसका प्रकाशन वर्ष 1905 में है। इनकी अन्य रचना है तितकी जो का प्रकाशन वर्ष 1951 में है। दिव्य ज्योति है, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। बाल किरण यह भी इनकी एक कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन 1954 में किया गया था। मातृभाषा इनकी प्रथम सोरठा पत्रिका थी और इसका प्रकाशन 1957 में किया गया था। अगला इनका है देखिए एक सोरठा पाक्षिक पत्रिका, इसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। इस प्रकार से श्रीनिवासपुरी की सभी रचनाएं जो हैं कंप्लीट हुई। आगे हम देखते हैं अगले जो लेखक हैं इसमें गजाधर महतो। यह कहानी संग्रह इन्होंने लिखी थी और उसका नाम था पुटुस फूल और इसका प्रकाशन है 1988 में। अगले रचनाकार हैं सुकुमार। इनका एक नाटक है डाह, बहुत ही बेहतरीन यह रचना है और 1922 में इसका प्रकाशन वर्ष है। वंशीलाल रचनाकार हैं, उनकी एक रचना है डिडाक डोआनी और इसका प्रकाशन वर्ष 1992 में है। आगे बढ़ते हैं फूलचंद महतो। इनकी एक रचना है अभिषेक संत जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। श्याम सुंदर रचनाकार हैं और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मुक्तिक दहर, इसका प्रकाशन वर्ष 1995 है। आगे लिस्ट एंड लास्ट है आपका गिरधारी गोस्वामी और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है लुआठी जो कि एक सोरठा पत्रिका थी। इस प्रकार से आप देखेंगे लगभग 3 भाषाओं पर यहाँ पर चर्चा की गई, उसके महत्वपूर्ण तथ्य, उनसे संबंधित रचनाएं और रचनाकार तथा प्रकाशन वर्ष। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3 अन्य भाषाओं पर नागपुरी और उसके बाद हम पढ़ेंगे झारखंड का गद्य साहित्य। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।